हो गया लाइव। सतगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपअग्नि अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपअग्नि अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपअग्नि सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सदगुरु साहेब बंदी छोड़ सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहेब आत्माओं, दक्षिणायन में जैसा परमात्मा बुलवाए थे कि जैसे ही दक्षिणायन शुरू होगा जीव को मालूम पड़ना शुरू हो जाए, जो कि लेखे का निर्धारित वक्त शुरू हो चुका है। पतंगे की तरह जीव मृत्यु की तरफ भागा चला जा रहा है। इजराइल और ईरान वॉर में ज्यादा सीरियस हो गई है और गठबंधन और ग्लोबल गठबंधन बनने शुरू हो गए हैं। कौन किसे सपोर्ट कर रहा है, वॉइस चेक कर लेना भाई, रेगुलर चेक होती रहे।
आज ये कैसे आ रहा है इसमें बीच बीच में? अभी आ रहा था। हल्का से जरा सा पीछे कर लेंगे या कुछ ऐसा कर लेंगे इससे। तो पुण्यात्माओं बड़ी तेजी से बदल रहा है, अभी तो बहुत सारी चीजें होनी है, कुछ और युद्ध, और अब वायरस अटैक होंगे, दवाइयां काम करेगी नहीं, भूत समस्या बढ़ेगी, और इंडिया को के खिलाफ षड्यंत्र तो, इस देश भारत के खिलाफ षड्यंत्र तो निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। और परमात्मा दया करते हैं, परमात्मा दया करते हैं। असुर कटक धूमर उड़ जाई, सुर रक्षा करे गोसाई। कहीं भी हो, चाहे इस देश में हो, असुर उनका भी हिसाब किताब होगा। कल भी बुलवाए थे कि जो इस मार्ग में अंधे गधे और ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, वो परिवार और ये RSSS वाले, इनका, इनके सहयोगी नेताओं का और सहयोगी पुलिस वालों का, जो भी सहयोगी है, वो अंधा गधा अपना कर्मफल भुगतने के लिए तैयार है। और ऐसा होगा कि दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी। करते समय जो बड़ा शेर बन रहा होता है, भुगतते समय क्या औकात होती है, अभी मालूम पड़ेगा आप लोगों को, दिखेगा। सत्संग परमात्मा डेली इस वजह से इसी समय दया करे, क्योंकि आपको बार बार रिपीट करा जाता है कि सत्संग से कीमती सृष्टि में कुछ भी नहीं है, और इससे सतुगुण का सबसे ज्यादा उत्पादन इसी सत्संग से होता है। तो जो बच्ची खुची संगत है वो होश में रहे, और बाहर जो तत्व भेद मिलने का समय तो चल ही रहा है। अभी एक भेद निरंतर कुछ कुछ दिनों के अंतराल पे आपको भेद मिलते रहेंगे। प्रथम मंत्र है किसके? इस भेद से परिचित कराना है। 12वां पंथ तो बहुत अपने आप को होशियार समझते थे ये गुरुद्रोही, तो ये होते सदगुरुदेव जी के खेल कि कैसे सबके सामने से सब कुछ छुपाते हुए लेकर के भी आ गए, निर्धारित वक्त पे अपने दास को निमित्त भी बना रहे हैं लगातार। अब जानबूझ के साची तजरो, चाहे 12वें पंथ की संगत हो, चाहे वो षड्यंत्रकारी हो, हालात तो बहुत बुरे हैं उनके, हालात तो बहुत बुरे हैं। तो दुर्गति का आप दिखना शुरू हो जाएगा। अभी तक तो चल रही ना, अभी आपको दिनों में खेल दिखलाते हैं, ये कोई लंबी योजना नहीं है। दिनों में आपको परिवर्तन दिखेगा, बड़ी तेजी से स्पीड लगेगी। अब अगला जो तत्व ज्ञान का संदेश आएगा, अभी तक तो धमाके हो चुके, जैसे पूर्ण परमात्मा साबित हो चुके हैं सर्वेश्वर साहिब सतसुखदेव जी महाराज, गीता ज्ञानदाता महाकाल जी हैं, ये भी हो गया। प्रथम मंत्र है किनके? 12वें मंत्र के पाखंडी गुरुद्रोही, ये बांट दिए सबको सीडी चोर, और ये मालूम नहीं कि मंत्र है किसके। जबकि परमात्मा सत्संगों में निर्देशित करे हुए हैं कि हम, टेम्परेरी बीच बीच में लाइनें आ रही है, मुख में आ रही है, ये देखना, जरा सा पीछे कर दो, हो सकता है इसकी वजह से वो हल्का सा पीछे कर। हाँ अब शायद ना आए। हाँ अब ठीक है, ऐसा लगता है। तो सदगुरुदेव जी ने सत्संग में निर्देशित करा था, पर सत्संग अगर जो संगत सुन रही होती तो उनके जाल में नहीं फंसती। जाल में फंसने के दो ही कारण है, एक तो ढंग से भक्ति नहीं करी, और दूसरा यानी अंदर दोगलापन, डुअलिटी होगी। जब तक शरीर में जान है, जेब में नोट है, तब तक जीव भगवान कहाँ याद आते हैं।
इस लोक के लोगों को तमोगुणी क्षेत्र है ही है। भले भारत आध्यात्मिक राजधानी है, पर अभी तो ग्रंथों के ऐसे ऐसे भेदों से आप परिचित होंगे कि दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। अब तो सृष्टि रचना किसी को नहीं समझ में आई, है आपको साबित कर दिया गया कि क्या कहते हैं कि सृष्टि रचना परमात्मा ने कंप्लीट नहीं बताई हुई है, जो छुपाई हुई थी उसमें कितना बड़ा भेद है ये किसी को मालूम ही नहीं है। तो मालूम पड़ेगा मंत्र है किसके। वैसे तो सदगुरुदेव जी ने निर्देशित करा हुआ था सत्संग में कि जब तक दीक्षा लेने के बाद, जब तक परमात्मा सर पे पंजा नहीं रखते हैं, यानी आशीर्वाद नहीं देते हैं, तब तक भक्ति प्रवेश नहीं होती है। तो सीढ़ी में कौन रखने आ रहा है, और क्या कहें। इतने बड़े संगत एआई द्वारा बनाए हुए वीडियो और ऑडियो फर्जी संदेशों के द्वारा लूटी जा रही। सरकारें, इंटेलिजेंस एजेंसियां, पुलिस इस धंधे का पार्ट है, तो उनकी कोई रिएक्शन नहीं है। लुटने दो, इसीलिए बुलवा रहे हैं कि आपको अभी तक तो आपको मुस्लिम्स और अन्य का राक्षस स्वभाव दिखता होगा, हिंदुओं में तो देख लेना ये कितने बड़े राक्षस हैं, सबसे बड़े वाले हैं ये कोल्ड ब्लडेड राक्षस हैं, ये तगड़े वाले, ये तो सारे हिंदू थे मेजोरिटी। ऐसा नहीं कि इसमें और भी पंथों के इन्वॉल्व हैं, पर हिंदू मेजोरिटी में है। तो जैसे इस्लाम से जी वर्तमान में वर्ल्ड वाइड मुस्लिम आतंकवाद और ये सब ये देखते हुए, या जो गलत शिक्षाओं को वो कुरान शरीफ ना समझ में आने की वजह से, शैतान और भगवान की पहचान ना होने की वजह से जो पूरे वर्ल्ड के लिए थ्रेट बना हुआ है इस्लाम, जबकि दास को परमात्मा ने बना के बार बार बुलवा रहे हैं कि सभी ग्रंथों, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, ज्यूस हो, हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, वो सबके हैं, समस्त मानवता के हैं, और उसमें सब में कुछ ना कुछ भेद है और सब में कुछ ना कुछ अच्छी बातें हैं। जीव शैतान और भगवान, इसका डिफरेंस नहीं समझ पाए। कौन सा, सब ग्रंथों में मिलावट है, हिंदू ग्रंथों में भी है, शैतान द्वारा। वो कहाँ मिलावट है, कौन सी बात नहीं माननी है, ये तत्वदर्शी संत की नौकरी होती है बताने की। पर तत्वदर्शी संत सुदुर्लभ होता है, और जिन्हें प्राप्त हो जाता है वो वही अपने स्वभाववश, गीता जी में लिखा हुआ है कि अंत में जीव अपने स्वभाव को प्राप्त होता है। तो जो स्वभाववश उसने अपना स्वभाव परिवर्तित नहीं करा, कि अभी भी बीच बीच में लाइनें आ रही हैं, तो आप जरा सा और करके देखें, क्योंकि बिल्कुल फुल प्रूफ और वैसा होना चाहिए, एररलेस। हाँ ठीक है, अभी इसकी स्पीड हो गई है तेज, तो बंद क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, आप करें, आप लाइट करें, पीछे करने जरा। हाँ ठीक है, तो हाँ ठीक है, बस करें। तो पुण्यात्माओं, फिर आई है लाइन। हाँ ऐसे कर दूंगा, नहीं अब बढ़ रही है, हाँ ठीक है, किसी के पीछे ले जाएं। हाँ हो सकता बंद हो जाए, इसे भी कर दें जरा सा ऐसे एडजस्ट। नहीं, इसे इसे यहीं पे रहने दें, 1 मिनट। हाँ अब ठीक है, रहने दे, बिल्कुल हाथ में लगाना। फिर आ रही है, इसकी वजह से आ रही है, इसकी बंद कर दो इसे यार, इसे बंद कर दो। ठीक। तो पुण्यात्माओं, सत्य के मार्ग में बड़ा संघर्ष होता, हर चीज में कोई ना कोई
परमात्मा प्रयास तो करवाते हैं कि विद परफेक्शन सारी चीजें हो, पर नहीं हो पा रही होती हैं, क्योंकि संगत पे बहुत दबाव होता है, सेवादार कम होते हैं, धन का अभाव होता है, आध्यात्मिक अटैक हो रहे होते हैं। जीव शब्द भेद से परिचित नहीं होता है तो बाहर उसे ये भी नहीं मालूम कि अध्यात्म का ही क्या अर्थ है। आध्यात्मिक तो छोड़ो, यानी धर्म का अर्थ नहीं मालूम, अध्यात्म का अर्थ नहीं मालूम। वैसे तो ये सारे भेदों से परिचित होने का समय चल रहा होता है, पर जिनको भगवान में लगन होती है वो ही नहीं पा सकते हैं। तो संत सुदुर्लभ होता है, और जितने उस स्थिति परिस्थिति में भी वहां तक पहुंच गए होते हैं, उन्होंने जो गफलत करी होती है, इस वजह से जाल में फंसते हैं। 12वें पंथ में बहुत बड़ी गफलत हुई हुई होती है, तो इस वजह से वो तो पवित्र कबीर सागर में कि असंग जन्म तक पार नहीं हो सकते। और जीव को में प्रेम की कमी है, इस वजह से प्यार की भाषा उतनी समझ में भी नहीं आती। स्वार्थ ज्यादा है तो जब अपनी जान पे आती है ना, तब समझने के लिए बकता है। तो नजदीक है वो समय, डे बाई डे बड़े क्लोज हो रहा है। चलें, कल 18 तक हो गए थे। जो मंत्रों का भेद है वो परमात्मा जैसे ही प्रेरणा करेंगे, क्योंकि सारी चीजें इकट्ठे नहीं करनी है। जैसे परमात्मा जो प्रेरणा करते हैं, जिसका समय आ जाता है, वो ऑटोमेटिक है। दास परमात्मा का यंत्र है, ऑटोमेटिक है कि वो दास रिवील हो जाएगा। वो अभी आज पोस्टर बनाकर करके स्टेटस पे और फेसबुक पे लगवाए हैं, क्या इसका रिएक्शन होता है, क्या इसका होता है, फिर उसके बाद जैसी परमात्मा प्रेरणा करेंगे, जल्दी एक एक वीडियो सबूतों के साथ प्रमाणित भक्त समाज को प्राप्त होते रहेंगे। बहुत भेद है, ज्ञान अब शुरू हो रहा है। ठीक है, चलें। चौथा, श्रीमद भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल वेंदका जी, गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी द्वारा अनुवादित। दर्शन करें सदगुरुदेव जी के। अध्याय 4, श्लोक 19। यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। उन्हें आत्माओं, ये दास के बारे में जिक्र है, ये दास के लिए व्याख्या हो रही है। यानी तत्वदर्शी संत को पहचानने के तरीके बताए जा रहे हैं। हमारे साथ क्या क्रिया करेंगे? जिसके संपूर्ण शास्त्र अनुकूल कर्म बिना कामना के और संकल्प के होते हैं। आपको कामना का पॉइंट क्लियर कर दिया गया पिछले। कामना और संकल्प के होते हैं, यानी निष्काम भक्ति होती है। बुरे कर्म था शास्त्र विधि रहित कार्य तथा ज्ञान शास्त्र विधि रहित कार्य तत्व ज्ञान रूप की अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं। अर्थात पूर्ण ज्ञान होने पर साधक पूर्ण संत की तलाश करके वास्तविक मंत्र प्राप्त कर लेता है, जिससे सब पाप विनाश हो जाता है। उसको शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। वो उसके बारे में भी है, ये तत्वदर्शी संत, और उसके अनुयायियों के बारे में भी है कि बुरे काम तो वैसे ही
जैसे ही परमात्मा का ज्ञान अगर जो आत्मसात हो जाता है तो वो तो शास्त्र आचरण, मनमाना आचरण तो वैसे ही छूट जाता है। पंडित जो अंडपिंड की जाने और तत्व ज्ञान से परिचित करा रहा होता है निरंतर तत्वदर्शी संत, उनमें से भी जो अभी बुलवा रहे थे कि जो सुदुर्लभ है यानी तत्वदर्शी संत तक पहुंच भी जाते हैं, तो जो कामना वाले होते हैं ना पुण्यात्मा, वो छटने शुरू हो जाते हैं। जैसे जो पहले संगत छठी है यहाँ से, वो कामना वाले थे, उन्हें ज्ञान समझ में आ रहा था पर ईमानदारी से बहुत सारे कर नहीं सकते थे, इस वजह से वो टिक भी नहीं पाते इस पंथ में। इस पंथ में तो हाईएस्ट ईमानदारी और निरंतर लगे रहना है और मन क्रम वचन से सच्चा और अच्छा होना, क्योंकि जो सूत बैठा हुआ है जब तक ये ज्ञान समझ में आता है, वैसे तो यहाँ पे समाधान और चमत्कार इतने हो रहे होते हैं हर पल कि जीव को छोड़ने का दिल नहीं करता है, पर स्वभाववश स्वभाव जो होता है जीव का उससे मजबूर हो जाता है। अगर जो कोई गफलत कर रहा है वो और निरंतर अपने आप पे वॉच नहीं है, कर्मों में तत्परता नहीं है और इंद्रियों पे संयम नहीं है, तो बात बिगड़ जाती है अपने आप को। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है इस श्लोक में कि बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं उसे, यानी बेसिकली पंडित की परिभाषा है, पंडित सदगुरुदेव जी ने सत्संग में बताया, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, यानी भगवान पहचाने। जैसे यहाँ के बच्चे ब्राह्मण है, वो पूर्ण परमात्मा से परिचित हैं। पंडित सो जो अंड पिंड की जाने, अंड मतलब ये ब्रह्मांड के बारे में जो जाने पंडित, वो इन्हें परिचित करा दिया जाता है। और अभी आने वाले श्लोकों में आपको जब तत्वभेद से परिचित कराया जाएगा तो आपको पूरे अंड का और पिंड का, क्योंकि जो दीक्षा इन्हें दी जाती है तो उसमें पिंड में कौन से कहाँ पे है, क्या विधि है, जो 12वें पंथ को नहीं मालूम है वो बताई जाती है। तो इसी वजह से साधकों को भी पंडित कहते हैं। तत्वदर्शी संत तो होता ही है, ब्राह्मण पंडित वो तो होता ही है। तो पुण्यात्माओं, हाँ, संगत सारी बिना कामना के और बिना संकल्प के ऐसी नहीं होती है। तो इसी वजह से बुलवाए कि ये श्लोक तत्वदर्शी संत के बारे में भी है और संगत के बारे में भी है, जो सद्भक्ति कर रहा है, संत से दीक्षा ले। तो सबके जिनके बिना संकल्प के और कामना के होते हैं वो ही पंडित कहे जाते हैं। ये ध्यान रख लेना आप, यहां से श्लोक स्टार्ट हुआ है। तो पंडित सारे नहीं है, ये दीक्षा लेने से कोई भगत नहीं बन जाता है। जो निष्काम भक्ति कर रहा है भगत वही है, और पंडित और ज्ञान आधार भी उसी का है, सबका नहीं है। क्योंकि ये सार्वजनिक क्लासेस हैं, इसमें जन्म जन्मांतरों की जिसकी जैसी आध्यात्मिक यात्रा है उसी अनुसार ग्रहण कर पाता है। गीता जी में बहुत स्पष्ट है कि पिछले जन्म में अपनी आध्यात्मिक यात्रा जहां से खत्म होती है, अगले जन्म में फिर वहीं से स्टार्ट होती है, क्लासेस की तरह। 5th से 6th, 11th से 12th, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, वही सेम पैटर्न। आत्मा का भी वही है, पिछले जन्म में जहां अपनी आध्यात्मिक यात्रा खत्म करी, जहां पे अगले जन्म में वहीं से स्टार्ट है। और डिपेंड रहता है नवीन कर्मों पे कि उससे आगे बढ़ पाते हैं, वहीं पे रुक पाते हैं, या वहां से गिर भी जाते हैं, नीचे भी पतन हो जाता है नवीन कर्मों में गफलत की वजह से। तो जो यहाँ पे आके 13वें पंथ में आके छटते हैं वो सबसे बड़े कर्महीन होते हैं, क्योंकि भाग्यानुसार 13वां पंथ तो मिल जाता उन्हें, पर कर्मों में, नवीन कर्मों में तत्परता, ईमानदारी, भीतर बाहर एक ना हो पाने की वजह से फिर वो जो छटते हैं, तो उन्हीं में से छठों में से ये 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, महाब्रह्मा महाविष्णु और महाशिव, उन्हीं में से बनते हैं। ये जो 12वें पंथ वाले होते हैं इन्हें कुछ ना मिलता, इन्हें नहीं मिलता। यानी इनमें से जो भगत होते हो तो 13वें में आ जाते हैं, तो उन्हें बहुत कुछ मिल जाता है, उन्हें प्राप्ति हो गया सब कुछ फिर। और जो रह गए उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि पुण्यात्माओं जिनका
जिनको संत से दीक्षा प्राप्त होती, अधिकारी से दीक्षा प्राप्त होती, वहां पे होता। साहब अधिकारी की भूमिका निभा रहे होते हैं। और 12वें पंथ में है ना कि कंप्लीट ज्ञान नहीं था ना, जब ज्ञानी कंप्लीट नहीं है तो पूरा होगा क्या? वो तो जो पुण्य या जो साहब क्रिया करवाए, जैसे उनके भाव रहे। अब यहाँ पे भी अभी आपको बताया गया था कि कुछ समय पहले ही परमात्मा दया करे, उतने लाखों की संगत में से एक आत्मा निकल करके परमात्मा निकाले। कुछ आत्माएं पहुंचना चाह रही हैं, पर इतना दबाव होता नहीं पहुंच पाती। पहुंचना चाह रही हैं, प्रयास कर रही हैं, नहीं पहुंच पा रही। तो यहां पहुंच पाना इतना आसान नहीं, इसीलिए महात्मा सो दुर्लभ है कहा गया। ये सिर साटे का खेल है रे झूमकरा, सूली ऊपर से है रे झूमक। तो इसीलिए यहाँ पे कर्महीन नहीं टिक पाते और बाद में फिर असंग जन्म तक पछताते हैं। अपने स्वभाववश जो पिछले जन्मों में गफलत करे हुए होते, वही अपना स्वभाव डेवलप करे हुए होते, नवीन में चेंज नहीं कर पा रहे होते, वार्निंग्स को नहीं समझ पा रहे होते, बात उनकी बिगड़ा करती है। भाग्य से तो स्थान मिल गया, कर्महीनता की वजह से वो चला गया। तो नवीन कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है पुण्यात्माओं। जीव अगर जो उसमें तत्परता नहीं दिखाएगा तो यहां से गिर करके बहुत ज्यादा पतन की, कोई एक बार महाकाल के हत्थे लग गया तो पतन कहां तक होगा ये नहीं मालूम है, कहां तक पतित कर दिया जाएगा ये नहीं मालूम है जीव। 20वां श्लोक। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्त निराश्रय, कर्मणि अभि प्रवृत्त अपि न एव किंचित करोति सह। समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है। वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। अब ये पुण्यात्माओं निष्काम प्रेमी, निष्काम भाव से जो भक्ति कर रही है उसके लक्षण है। पहले ये सारे लक्षण तत्वदर्शी संत के होते हैं, क्योंकि वही सबसे पहला होता है जो इन क्लॉजेस को फॉलो करके संत तक पहुंचता है। यानी पहले उसकी स्थिति भी सदगुरुदेव जी से दीक्षा लेने के बाद उसकी पहली स्थिति साधु की होती है। परमात्मा नित्य नियम में हमें पढ़ाते हैं कि साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, साहब से सतगुरु होते हैं। यानी वे 3 अलग अलग यूनिटों के बारे में बताया जा रहा है। और सतगुरु से दीक्षा प्राप्त करके साधु होते हैं। ये 3 अलग अलग यूनिट है, साहब अलग, सतगुरु अलग और साधु अलग। फिर कहे साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर वेश विशालम खेले आदि और अंत। तो साधु की अगली स्टेज संत की होती है। तो ये तत्वदर्शी संत की भी पहचान है। पहले तो वही क्लॉजेस पूरे करता है, फिर संगत फॉलो कर रही होती, गुरु कर रहे आप समान, तो फिर ये जो निष्काम भाव से भक्ति कर रहा है यही प्रेरित करा जाता है यहाँ पे कि निष्काम भाव से भक्ति करो, मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से भक्ति करो। बाकी तो यहाँ पे इतने चमत्कार होते हैं। ये इससे बड़ा क्या चमत्कार है कि भाई कि परमात्मा ने आंख के सामने सत्संग करा, सब सारी चीजें रही, और ये सारे गुरुद्रोही और ये बरवाला कांड करवाने वाले जो सरकारें, यानी सारा मीडिया हाईजैक्ड, पक्ष विपक्ष कुछ बोलने वाले नहीं, वही नहीं, न सत्ता पक्ष से कोई बोलने वाला, न विपक्ष से कोई बोलने वाला। धर्म धंधा खुलेआम संगत को लूटा जा रहा होता, खुलेआम एक्सप्लॉइट करा जा रहा होता, उनकी छाती पे मूंग दली जा रही। पंथ भी चल रहा, वो कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रहे, मारने के प्रयास कर लिए, फंसाने का प्रयास कर लिए, छाती पे ही तो मूंग दली जा रही सबके। परमात्मा की वाणियां साबित करी जा रही कि जाको राके साइया मार सके, ना कोई बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हुए। तो पुण्यात्माओं, चमत्कार तो यहाँ बहुत होते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि जिसे दुनिया पावरफुल समझती है वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर जो परमात्मा का आशीर्वाद साथ में हो, जीव मर्यादा में है, तो जब मर्यादा में होगा तभी आशीर्वाद प्राप्त होगा परमात्मा का। तो हर पल हर क्षण चमत्कार है। इसीलिए मालिक उसकी अवस्था बताए, एक संत सुखी मन जीती हो। आज इतनी विपरीत कंडीशन में भी
इतने आध्यात्मिक अटैक और अन्य विपरीत कंडीशन के बावजूद क्यों आत्मा प्रसन्न रहती है और परमात्मा अपनी नौकरी करवाए रखते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं किसी भी सिचुएशन में। अभी अटैक हुए, गले पे हुए की दास की आवाज यानी ना वो प्रसिद्धियां हो रही होती है, छोड़ी जा रही होती है, निरंतर परमात्मा भक्ति में लगाए हुए हैं, सत्संग नहीं रुकने पाया, तो ऐसे परमात्मा दया कर रहे हैं। यानी इन एनी कंडीशन आत्मा गदगद रहती है, क्योंकि ज्ञान से मालूम है ना, जो बिगाड़ क्या लेंगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकते लोग। संगत को थ्योरी प्रैक्टिकल सिखाया जाता है कि यहाँ पे कैसे आप लोग जब बाहर से आते हो तो आप कैसे भक्ति कर रहे हो कि यहाँ का आके एटमॉस्फेयर बदल जाता है। आपने अभी तक कथाएं सुनी कि वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि ये जो आप मौसम देख रहे हो ये इतना बढ़िया है, ये इस वजह से है कि ये विश्वामित्र की भक्ति यानी तप का बल है, ये और उसकी तारीफ कर रहे थे विश्वामित्र जी की। और विश्वामित्र जी ऊपर पेड़ पे बैठे हुए उन्हें काटने के लिए बैठे थे। तो इस धरा का दर्शन, इस धरा की कथाएं क्या दिया गया है, कबाड़ियों को कदर नहीं हुई पुण्यात्माओं, जौहरी भी होते हैं, जो साहब ने सत्संग करे तो कबाड़ी लोग तो समझ नहीं पाए, धर्म को धंधा बनाने वाले इंडस्ट्री हमारे कर्म में महाकाल के एजेंट जितने भी थे, और सबकी दुर्गति का वक्त आ गया है। ये बड़े बड़े तुर्रम खाओं को या आपको बंदा बनते हुए दिखवाएंगे, हालांकि ये भविष्यवाणियों में है, ये भविष्यवाणियों में है कि भैया लेखा होगा और चुन चुन करके करा जाएगा। तो पुण्य तो परमात्मा का सिस्टम बड़ा फुल प्रूफ होता है। जिनके ज्ञान नहीं समझ में आ रहा होता है, काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, जोरा जोरी झाड़ता पकड़े डारे शीश। यहां जिसके हाथ में लठ है, यानी जो उसी से डरते हैं, या अपने हाथ में जरा सी पावर है तो उसका दुरुपयोग करते। पर आज तक तो असत्य को यहाँ सांप जब साक्षात है तो कहां से जीत जाएगा जब पहले नहीं जीतने दिए। वो तो टेम्परेरी राक्षस, और उसमें चलता रहता है, कभी राक्षस कब्जा कर लेते, कभी फिर देवता हरा देते, ये तो निरंतर संघर्ष है। दास के आगे भी तो देव लगाए ना, जैसे गुरु नानक देव कहा जाता था। देव मतलब सदगुरुदेव जी ने सत्संग में बताया, कुछ सरकार की तरफ से, यानी सच्ची सरकार पूर्ण परमात्मा की तरफ से कुछ शक्ति युक्त अधिकारी, कुछ प्रभु अधिकारी, कुछ परमात्मा शक्ति दिए हुए, ये सिर्फ उनके आगे ही लगता है। नहीं तो आपने देखा कि परमात्मा ने और किसी के आगे देव नहीं लगाया। बघीसा जी भी थे, धर्मदास जी भी थे, गरीबदास जी भी थे, देव किसी के आगे नहीं लगा। देव सिर्फ गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, वहीं पे कहा परमात्मा। तो हर शब्द का अर्थ है, हर शब्द का अर्थ सुन रहा है जीव नहीं। तो इसी वजह से गीता जी में कोड है कि जैसे जिससे अभी फेल हुए हैं ये सारे महाकाल के एजेंट, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ। अधियज्ञ से साबित हो जाता कि 12वें पंच में कुछ नहीं, पूर्ण परमात्मा के अलावा और कोई अधियज्ञ है ही नहीं। और आप साहब कबीर को पूर्ण परमात्मा जबरदस्ती आपके साबित करने से हो जाएगा क्या? तो वहां पे तो सिर्फ शास्त्रोनुसार भक्ति पूर्ण परमात्मा की और अधियज्ञ पूर्ण परमात्मा है। उससे सारे पाखंडी हिंदू के जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, नाटे हुए हैं, जो सरकारों के साथ मिलकर कर करके पक्ष विपक्ष के साथ गठजोड़ करके नेताओं का नेक्सस, जो पूरे विश्व में यानी धर्म को धंधा बनाए हुए हैं और लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो सारे फेल हो गए सिर्फ एक 3 इन कोडों की वजह से, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ। अभी ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये और है, ये भी एक्सप्लेन होगा आगे जाकर के। अभी बहुत कोडों की कमी थोड़ी ना इस गीता जी में। विज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय जो 12वें पंथ के पाखंडी करते हैं, वही सतगुरुदेव जी हैं, वही परमात्मा है, वही तत्वदर्शी संत हैं, वही भगत है। सुना नहीं तुमने वो सत्संग?
तो परमात्मा ने तो सत्संग में बताया हुआ है कि उदाहरण दे करके राधा स्वामी पंत की जो असलियत दिखलाई थी कि वही सचखंड है, वही सतलोक है, शहर ही गाड़ी है, गाड़ी ही पेट्रोल है, ड्राइवर भी वही है, सब कुछ वही है। तो ऐसे ही सब सारी चीजें, सारे शब्द एक ही के बारे में समझे होंगे। जब अलग अलग शब्द हैं तो अलग अलग पात्र भी हैं। दादा परदादा दो शक्तियां हैं, तो यानी दो करेक्टर्स हैं, दो शब्द हैं, तो करेक्टर भी अलग अलग है। तो शब्द भेद से कोई परिचित नहीं होता। तो इसी वजह से अब जाकर करके जब पाप का खड़ा भर जाता है, उनका निर्धारित वक्त आ जाता है, क्योंकि परमात्मा निर्देशित करे हुए हैं कि तत्व ज्ञान तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो वो पंथ तो वैसे मिटा मिटाया है, जब पूर्ण परमात्मा का साबित हो गया था, पर संगत नहीं हिली, क्योंकि माड़े कर्म ज्यादा है। छोटी सी रही, वो उतनी मेहनत नहीं कर पाई, उसमें से भी कुछ छट गए। अभी जो बच्चे में बाहर जा रहे हैं, उनमें से कितने ईमानदार होंगे और कितने नवीन कर्मों में जिनकी तत्परता होगी, वही बच पाएंगे अगले कुछ दिनों में भी। और ये नहीं, क्लियर कट है। यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाने के लिए तो काम करा नहीं जा रहा होता मुंह पे। अभी सामने संगत बैठी हुई है, संगत सुन रही होती है, बताया जाता है कि आप गफलत करोगे तो टिकोगे नहीं, जाओगे जाल में। और फिर जो गया तो उससे बड़ा कोई कर्महीन नहीं है। कर्महीन मतलब यानी यहां तक पहुंच पाना ही बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मतलब नहीं तो सुदुर्लभ है नहीं कहा जाता। दास तो ये अपनी बड़ाई नहीं कर रहा पुण्यात्माओं, ये बता रहा है, दास तो अपनी औकात बार बार बताता है कि दास एक जीव है। सचखंड तक की संज्ञा जो है जीव की है, भगवान की संज्ञा शुरू होती है, परमात्मा की संज्ञा शुरू होती है सतपुरुष जी यानी सदगुरुदेव जी से। सदगुरु साहब बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज से यहां से शुरू होती है। भगवान परमात्मा सतगुरु यहां से शुरू होती है। ये तो जीव दास अपनी औकात या वो इसमें से बता रहा है कि क्या कहते हैं, यहां तक पहुंच पाना आसान नहीं, आपने इसीलिए सुदुर्लभ है कहा गया। क्यों? क्योंकि कितने जाल हैं। पर ये भी देखें कि इतने जाल होने के बाद जो कर्म फल है कि इतनी छोटी सी संगत और इतनी इतनी सी दीवारें, खुलेआम आते जाते और सब करते, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। षड्यंत्रकारी कहते थे भाई ये शैतान का लोक है, अब तेरा गुरु अगर जो भगवान है तो बाहर क्यों ना आ जाता। अरे वो तो ऑलरेडी बाहर ही है, वो तो तुम्हारे को जेल में नजर आ रहे हैं, तुम्हारे मोतियाबिंद है अज्ञान का। ये तो सारी सृष्टि ही उनकी है, मालिक है वो, उन्हें तुम जेल में रखोगे, तुम मालिक की माया समझ पाओगे। तो पुण्यात्माओं, तो खेल देखे कितना निराला। जो अपने आप को शक्ति युक्त और होशियार समझते थे, उनकी कैसी होशियारी काढ़ी परमात्मा ने। गीता जी के कोड थ्योरी प्रैक्टिकल के लिए निमित्त बनाना, और उतनी संगत की जो संगत और गुरु सबकी रक्षा करना। ऐसे फेल हुए, वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। कोई प्रधानमंत्री हो, कोई मंत्री हो, कोई पुलिस वाला हो, कोई बदमाश हो। इसीलिए तो कहा जाता कि सबकी छाती पे मूंगदली जा रही है, इससे बड़ा कोई चमत्कार थोड़ी ना है। जितने चैनल उड़ाने थे, जितने हमले करने थे, सब कर चुके। अभी जो करने आएंगे तो औकात मालूम पड़ जाएगी, औकात मालूम पड़ जाएगी अब, क्योंकि कर्मफल का वक्त आ चुका है। ये बार बार बोला जाता है, इतिहास गवाह है कि हिरण्यकश्यप और कंस ने जब अति कर दी थी तो अंत में मरे ना। तो इनमें से कौन सी है कि अमरफल खा के आए हैं सारे षड्यंत्रकारी। इन नेताओं की यहाँ पे एक जीव की औकात क्या है, आपको सब सब नजर आ जाएगी। इसी वजह से कहा जाता है कि भक्ति में गफलत नहीं। यहाँ पे, यहाँ बड़ी ईमानदारी, बहुत सच्चा मार्ग है ये, और सच्चे मार्ग में गफलत नहीं। ये प्राप्त हो गया तो यहाँ तक पहुंच पाना जब आपको मालूम पड़ेगा ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति, महाकाल की वो काल भगवान की स्थिति, जब काल भगवान की सही स्थिति से परिचित हो गए आप, दांतों तले उंगली दबा लोगे। और इसी संगत में से
जो ढंग से गफलत नहीं करा वो काल भी बनेगा, वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी बनेगा, 33 करोड़ देवी देवता भी बनेगा, और उसके बाद गधा घोड़ा कुत्ता सुअर भी बनेगा। गधा घोड़ा कुत्ता सुअर भी बनेगा इसी में से। बार बार बुलवाए जाते हैं। यहाँ पे ये जो गाय हैं, यहाँ पे जो भी है कोई, वो यहीं का है, यहाँ के अलावा और इस गेट में कोई एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि गेट में एंटर होते ही रिपेयर होता है, चाहे वो गाय हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चिड़िया हो, कोई भी हो, और वो पिछले ही भगत होते। यहाँ पे इंसान तो कुछ खा नहीं सकता, यानी बाहर का आके, यही गांव है सामने, वो तो कुछ खा नहीं पाता है। खुले भंडारे 24 घंटे के होते हैं, यानी हर समय कोई भी आए, यहाँ किसी चीज की मनाही नहीं है, रुकने की, खाने पीने की, किसी को नहीं, पर नहीं आ सकता। षड्यंत्रकारी हमला करे, गेट में इतनी छोटी दीवारें हैं, उन्हें 5 फुट की होंगी हार्डली, 5 फुट की होंगी, तो 5 फुट क्या टाप नहीं सकते थे, अंदर नहीं आ सकते थे? नहीं। और ये परमात्मा का दरबार है, आएंगे तो स्थिति बदल जाएगी। बाहर से कुछ भी करते रहो, बाहर भी वो रहता तो पुण्यात्मा ही है। जीव झूठा है, जीव मक्कार है, तब उसे कुछ हो सकता है। अगर तो परमात्मा पे आश्रित है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। सारी दुनिया एक तरफ होगी, परमात्मा के बच्चे एक तरफ होंगे, सब गुरुदेव जी ने सत्संग में बताया बात। तो अभी ये थ्योरी प्रैक्टिकल दिख रहा है सबको, सबको दिख रहा है, और अभी तो डे बाई डे दिखता चला जाएगा, जो कि इतनी तेजी से परिवर्तन होगा, इतनी तेजी से परिवर्तन होगा। ये पहले तो इन नेताओं की अभी इनकी औकात नजर आती है, अभी ये जो कर्ता बने रहे ना अपने आप को, इसीलिए बार बार रिपीट करना पड़ता है दास को। खेलत गुफ्तार सेन भंजन सब पोकट फैन महियल राजबाला पुरुष सदगुरु दिखलाए सी, ये मिथ्या वचन नहीं है। ये तो जाएगी वर्तमान की सरकार, लोकतंत्र भी जाएगा, परमात्मा अनुसार सब चलेंगे, वही वक्त इस देश में सबसे पहले स्टार्ट होगा। बाकी सबको अनुसरण करना पड़ेगा, करवाया जाएगा। ये आपको जितने बड़े बड़े दिख रहे हैं, इन्हें बंदा बनाया जाएगा। जो बंदे बनना चाहेंगे, जो माफी मांगेंगे, नहीं तो वैसे ही क्या काहे का आपको बुलवाया गया कि वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री थे, पर एंड इतना भयानक था आपको मालूम नहीं है। मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री थे, एंड में सब चले गए ना, क्या लेके गए वही साथ में। और क्या आसान मौतें होती हैं? बुढ़ापे की मृत्यु क्या आसान है किसी की भी, प्रधानमंत्री हो, आम आदमी हो, वो भी पुण्यकर्मी होते जिन्हें हार्ट अटैक आया 2 मिनट में निकल लिया, वो पुण्यकर्मी आत्माएं होती हैं। बाकी तो भुगत के मरते हैं, भुगत के मरते, उनकी मौतें नहीं बताई जाती हैं कि कैसे भुगत के मरते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड छुपा ली जाती हैं। इनके यानी उनको भी मेकअप कर करके दिखा दू के बॉडी वॉडी भी जब दिखाते हैं तो यानी वो सब सारा फैब्रिकेटेड होता, यानी सारा बढ़िया दिखाने के लिए एक भावना वो हो। तो पुण्यात्मा ये तो खतरनाक लोग है, पर जीव अपने आदतवश, भोग की वृत्तिवश अपने विकार नहीं छोड़ पाता, इसीलिए खान पान में दमन प्राणी बहुर फिरे हैं चारों खाने। ये स्वाद विकार इतना तगड़ा है, और यहाँ पे सारी बीमारियों पे वर्कआउट कराया जाता है, और वो जीव बीमारियों पे जो वर्कआउट नहीं कर पा रहा होता है, फिर आ जाओ इसी 84 में। तो यहाँ क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं करा जा रहा होता, यहाँ क्वालिटी मेंटेन करने के लिए काम करे जा रहे होते हैं। और जो अपनी क्वालिटी इंप्रोवाइज कर पाए, पिछले जन्म में अपनी आध्यात्मिक यात्रा बढ़ा पाए, क्योंकि जहां पे खत्म हुई थी तभी आगे से शुरू हुई, 13वां पंथ मिल गया। अब यहाँ पे जो अपने आप को इंप्रोवाइज करा पाए, बात उन्हीं की बनती, और जो नवीन में गफलत कर दिए, वो गए अपने पिछले स्वभाव की वजह से गए, और गए। अब दुर्गति का वक्त स्टार्ट हो जाएगा, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, तो रिजल्ट आपको बड़ी जल्दी दिख जाएंगे। 21वां श्लोक।
निराशी यत चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वत न आपनोति किल विषम, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सही शरीर जीता हुआ है, अपने आत्माओं, सारे पीएचडी के श्लोक है ये। तद्दर्शी संत और यहाँ वाले सच्चे बच्चों की, साधकों के, जिनमें अब लक्षण आएंगे ये वाले जो आपको बताए जा रही है। पहले तद्दर्शी संत में आते हैं, फिर उसका अनुसरण कर कर करके इन बच्चों में भी आने लगेंगे अभी सारे। गुरु कर ले आप समान। इंद्रियों के से शरीर जीता हुआ है, जिसके समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है जिसने। अब ये बताओ, ये कहां से 12वें पंथ वाले कर पाएंगे? वहां तो आपको दिखलाया गया। वही लाना, जरा वो लाना, वो गुरुद्रोही वाली जो पुस्तकें करे हुए हैं, मासिक पाठ, पहली वाली लाना, पहली वाली में ही है वो। अभी बताएं क्या संविधान क्या कह रहा है, और अभी इसका अनुवाद सदगुरुदेव जी के उससे देख लेना। ये देखिए, ये जब जब भूल पड़े, ये पाखंडियों ने लिखी, नाम छवि लगा देने से सब साफ की हो जाती है। ये देखिए पृष्ठ संख्या एंड में क्या कह रहे हैं, पाखंडी क्या कह रहे हैं। पृष्ठ संख्या, पहले तो ये देखिए ऊपर क्या लिखा है, मासिक पाठ। ये मासिक पाठ कौन कर रहा होगा अभी तक, और कितने साल हो गए इसे निकले हुए? कर रहा होगा कोई? अब पृष्ठ संख्या है 79, और ये देखिए क्या लिखा है, विशेष छूट, समाज में स्थान बनाने के विशेष छूट दी जाती है। संत रामपाल दास का निवेदन दिनांक 17/2/2018 से लागू। पुण्यात्माओं, ये आज दास से पढ़े नहीं जाते ऐसे साहब को कोई संत कहता है तो। पर इन दुष्टों ने दास तो परमात्मा के सही गुणों और सही उससे परिचित कराता है, पर आज पढ़वा के बुलवा रहे हैं कि ये दुष्ट लोग कैसे बेदर्द हैं, कैसे यूज करते हैं साहित्य का नाम, कितने आदर पूर्वक सूचक शब्द लगाने चाहिए आगे और पीछे, कितनी अदब से नाम लेना चाहिए। ये राक्षस हैं, और इनकी दुर्गति ऐसी दिखवाएंगे परमात्मा कि जितने जिंदा है ना वो भक्ति कर लेंगे, क्योंकि अभी तक तो वो एक फेज देखे है ना, वो संविधान का दूसरा पार्ट थोड़ी ना देखे हैं कि जब संविधान लागू होता है तो क्या होता है यहाँ पे। तो इसीलिए भविष्यवाणियों में लिखा हुआ है कि भाई कि जो करे हुए हैं ना गफलत, चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा। हिसाब तो होगा, क्योंकि वो कर्मफल का है, ये विज्ञान विधान है यहाँ का। सत्का राज धर्म राय करी, अपना किया सबे दंड भरी। दंड, दंड भी ऐसा आत्मा कापेगी। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मौत की अरदास करेंगे, मौत नहीं मिलेगी, मौत नहीं मिलने की। इसीलिए बेतुकी दया खत्म करी जा रही होती है साहब द्वारा। जब भी मालूम पड़ेगा किसको कौन सी भूमिका मिलती है और लेखा होता है तो हिसाब किताब कैसे लिया जाता है। लड़की की बिना नाम वाले परिवार में शादी होती है और ससुराल वाले आन उपासना के लिए मजबूर करते हैं, जैसे उनके देवी धाम पे उनके साथ जाने के लिए, वहां पर धोख लगाने के लिए कहते हैं उपदेशी बेटी उनके साथ है, सैर सपाटा जानकर चली जाए। देखो क्या कह रहे पाखंडी, जैसा वे कहें करें, करती रहें, परंतु मंत्र अपना जाप करती रहें। यदि कोई तिलक लगाता है तो लगवा लें, तुरंत उतारते हैं। यदि हाथ में नाला धागा बांधता है तो बांधता है तो बाद में तोड़ फेंके। समाज में स्थान बनाने के लिए छूट दी जाती है। पाखंडी लोग, बुद्धि तो घुटने में होती ना इन राक्षसों की। पीछे गुरु दीक्षा, ये देखिए पीछे ही देखो पाखंडियों की। गुरु दीक्षा लेने से पहले आवश्यक नियम जिनका आपने अंतिम श्वास तक पालन करना है। ये देखो क्या लिखा हो, पहला नियम, हुक्का, शराब, मांस, तंबाकू, बियर, सिगरेट, हुलास, सूंघना, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा और अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन तो दूर रहा, किसी को नशीली वस्तु
ला करके भी नहीं देनी है, क्योंकि बुराई करना और उसमें सहयोग देना दोनों ही महापाप है और भक्ति मार्ग में विष के समान है। किसी भी प्रकार का कोई व्रत, तीर्थ, गंगा स्नान आदि नहीं करना, किसी अन्य धार्मिक स्थल पर स्नानार्थ या दर्शनार्थ नहीं जाना है, किसी मंदिर में पूजा व भक्ति के भाव से नहीं जाना है। कि इस मंदिर में भगवान है, भगवान कोई पशु थोड़ी ना है, उसको पुजारी जी ने मंदिर में बांध रखा है, भगवान तो कण कण में व्यापक है। उसके गुणों का लाभ लेने के लिए प्रथम गुरु बनाइए, नाम लेकर सुमरण करिए, अपने आप को शील लाभ प्राप्त होगा। कबीर साहब कहते हैं, अब पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम राम से जी के जन्म मिले जिन सारे कब काम। अब क्या है, यदि किसी की मौत हो जाती है कमाई और ये पुण्यात्मा, यानी ये सब सारा लिखा हुआ है। ऐसे व्यक्ति का जूठा नहीं खाना है जो नशीले पदार्थ का सेवन करता हो, जुआ ताश कभी नहीं खेलना, किसी प्रकार खुशी के अवसर पे नाचना, वैष्णवी गाना सख्त मना है। अपने गुरुदेव की आज्ञा बिना कोई यज्ञ हवन धार्मिक अनुष्ठान नहीं कराना है। और गुरुबिन यज्ञ हवन जो कर ही मिथ्या होए कबू न पलही। और ये पाखंडी लोग पाठ करवाते, तो पाठ करवाने वालों को क्या मिल रहा है? अभी देखे जाओ इनके पाखंड, ठीक है। छुआछूत नहीं करना, एक मालिक के बंदे हैं। फिर दहेज लेना व कुरीति और ये सब सारा ही है। वास्तुकला या दोषी के ने कहना प्रभु पर विश्वास रखे। उपरोक्तियों में से किसी भी नियम का उल्लंघन कर दिया तो आप नाम रहित हो जाओगे। और यहाँ पे क्या कह रहे पाखंडी, इसी वजह से इनकी बुद्धि जो है महाकाल घुटनों में रखते कि पहले महाकाल करवा तो दिए, अब इनका अब कर्मफल का वक्त अभी दिखलाते भक्त समाज को। और जो नेता और जो पुलिस वाले अधिकारी पहले तो कितने भुगत के चल लिए, कितने तो भुगत के मर लिए, या पत्रकार जितने भी आए हैं ना इस मार्ग में अंधे गधे की भूमिका निभाए हैं, इन सबको अब दिखलाए, वो वक्त देखेंगे वो। और बाकी जो गफलत करा भक्त समाज वो भी देखेगा। हाईलाइटेड पॉइंट बता देता पुण्यात्माओं, गलतियां तो इनकी इतनी है। रात के समय यदि किसी उपदेशी को जाना पड़े तो पडरे पे चढ़ने से बचे, यदि मजबूरी हो तो कोई बात नहीं। यदि कोई माला डालता है तो उसका हाथ पकड़ लें, यदि डाल दी जाए तो तुरंत निकाल दें। यदि किसी अधिकारी या राजपत्र प्राप्त भक्त को कोई उद्घाटन रस्म करनी पड़े तो अनिच्छा से एक ड्रामा समझ के करें। ये बताओ, ये छोड़े यहाँ पे कुछ तो बताओ ये राक्षसों का क्या होने वाला है। देखें, यदि सरकारी कर्मचारी अधिकारी को प्राइवेट नौकरी या पुत्रवधु व पत्नी को निषेध वस्तु लाने का आदेश देते हैं तो बचे। यदि मजबूरी में ला सकते हैं, जैसे शराब सिगरेट लाने या मांस बनाना, फौज या होटल में या कहीं नौकरी में विवाहित बहनों को सासुर आदि पति आदि के आदेश दें तो मजबूरी मानकर दुखी मन से परमात्मा से क्षमा मांग करके करें। अब बताओ ये क्या करे, और ये क्या लिख रहे। तो पुण्यात्माओं, इन राक्षसों के साथ दास बता नहीं सकता है, ये नहीं बता नहीं सकता है वो। अब आप दिनों में आंखों में देखेंगे इन नेताओं का भी, पुलिस वालों का भी। जितने चले गए उतने तो चले गए, अभी जितने बचे हुए हैं। और ये गैंग बनाने वाले, ये सारे जो जगह जगह एजेंट देश विदेश में जहां जहां बैठे हुए हैं, इन सब की बात कर रहा दास। क्वांटिटी बड़ी है राक्षसों की, तो उस क्वांटिटी का दिखलाएंगे, एक एक का दिखलाएंगे। लिख देना, बना देना, कर देना बड़ा आसान, जब कर्मफल भुगतना पड़ेगा तब मालूम पड़ेगा। मना करें पाप नहीं कर सकती, फिर जोर दें तो इसको पाप आपको लगेगा क्या कर दें। अच्छा जी, विशेष परिस्थिति में बाल रंगे जा सकते हैं, हर्बल वाला यानी आयुर्वेद वाला। कई बहन बेटियां बिगड़ी परिस्थितियों में कार्यालय में लिपस्टिक लगाने के लिए मजबूर किया जाता है, उनके लिए छूट दी जाती है, कार्यालय में जाने से पहले लगा दें और छुट्टी के बाद तुरंत उतार दें। कोशिश करें ना लगाए तो अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक। सुन लें, ये पाखंडी समाज बनाएंगे, ये पाखंडी भक्ति कराएंगे। ये गीता जी क्या कह रहा सब जान। इन्होंने अभी 7 का भी अनुवाद दिखवाएंगे। तो पुण्यात्माओं ऐसे ठग रही है।
और सरकारें देख रही, खुलेआम वीडियो अपने पड़े में है ये फेसबुक व्हाट्सएप, तो वहां पे सेंसर नहीं होता, वहां पे इन्हें नहीं मालूम है कौन सा पंथ क्या खेल रहा है। तो तभी बुलवा रहे कि दुर्गति ज्यादा लोगों की होने वाली है अभी। ये गैंग जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग था ना, धर्म धंधा, ये नेता और इनका नेक्सस ना, पूरी पृथ्वी पे से ही लोकतंत्र की बीमारी खत्म करी जा रही। परिणीत तो एक बार बुलवा दी ना, ये चौधर के लिए करे ना ये सारे राक्षस, तो गया इनके हाथ से, राज ही गया, लोकतंत्र ही गया, सिस्टम ही गया। और उसके बाद सजा भी भुगत लेना हरामखोरों। जो सारी चर्बी चढ़ी हुई है ना, ये छांट दी जाएगी अभी। आगे है वो संविधान, देखे संविधान, पाखंडियों बड़ी तुमने प्रचार करा ना, हिंदू पे तुम्हें बड़ा गर्व ना, और बड़ा कहते कैसे हैं, सबका चेहरा दिखवाते हैं यहाँ पे, कौन हिंदू कौन मुस्लिम कौन सिख और कौन ईसाई। इस प्रेम और ज्ञान के मार्ग में पृथ्वी की दुर्गति कर दी। अगर जो आज ये मार्ग चल रहा होता, आज परमात्मा साक्षात रूप में होते, क्या दया होती, आज इस कगार पे होती पृथ्वी, इस कगार पे होता, हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ। तो तुम्हारा जो बड़ी होशियारी होती, तो होशियारी तो काट दी जाएगी। दोबारा सुने, जिसका अंतःकरण इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, जिसके समस्त भोगों की सामग्री परित्याग कर दिया है, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है। यहाँ क्या बोला जा रहा है, वहां क्या लिखा हुआ है, तो अंदाजा लगा लें। आशा रहित, भगवान से भी अपेक्षा नहीं। जैसे यहाँ पे दास के लट पड़े, यानी 3-3 जानलेवा हमले हुए, तो कोई ये थोड़ी नहीं था, हे भगवान मैं तो भक्ति कर रहा, मेरे लट क्यों पड़ रहे, मैं तो आप सदगुरुदेव जी आपको चाहता हूं, मेरे को क्यों गुरुद्रोही का टैग मिला। अरे भाई आशा रहित, परमात्मा ने ज्ञान की दया करी हुई है, जब लग भक्ति से कामना तब लग निष्फल सेव, क्या है कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव। गीता जी में ही पढ़ाया जाएगा, समत्व बुद्धि योग को अपनाना है, मान अपमान यश अपयश सुख दुख लाभ हानि सर्दी गर्मी, क्या है वो समत्व बुद्धि योग। तो पुण्यात्माओं, महाकाल के जाल में वही फंसते हैं जिन्होंने सदगुरुदेव जी के सत्संग नहीं ढंग से सुने, सदगुरुदेव जी को भगवान नहीं मान पाए, ड्युअलिटी अंदर थी, दोगलापन था अंदर, वही जाके फंसे हैं इन पाखंडियों में। और यहाँ के वो गए जो यहाँ पे पाखंड करने आ गए थे, तो पहले ही छांट दिए जाते वो। आशा रहित, केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ पाप को नहीं प्राप्त होता। इस वजह से यहाँ पे चमत्कार होते हैं पुण्यात्माओं, क्योंकि यहाँ पे हर क्षण संदेशी है टाइट, यहाँ दास बनाया जाता है, भक्ति सिखाई जाती है, करो चाहे ना करो, क्वांटिटी का गेम नहीं है ना। यहाँ पे पहले संगत की सेवा जाता है, फिर इनकी लोल्लो पत्तो करेंगे, नहीं। 10 बार गर्जले भक्ति करो, नहीं हो तो निकलो। क्योंकि सत्य मार्ग में ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्रेम से समझाया नहीं जाता है या उनकी केयर नहीं करी जाती है, ऐसा नहीं है, पर वो बेतु का प्रेम भी नहीं दिखाया जाता है ना, कि जो इनके लिए जहर के समान हो। क्योंकि जब ये मटेरियल ही नहीं बनेंगे, परमात्मा वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टेड है। क्योंकि ये संविधान है, परमात्मा का ही तो संविधान है, ये संविधान पढ़ाया जा रहा है, ये लॉ की क्लासेस चल रही है, और बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती हैं क्लासेस। इसीलिए सार्वजनिक क्लासेस हैं, इसमें पहली से लेकर के और पीएचडी तक के स्टूडेंट आते हैं, तो जिसका जो स्तर होता है उसी स्तर से वो ग्रहण कर पाता है। इसीलिए जो स्तर अपना इम्प्रोवाइज नहीं कर पाता, वो महाकाल के जाल में फंस जाता है, अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं कर पाता है, भोग की वृत्ति त्याग नहीं पाता है, वो महाकाल के जाल में जाता है। और परिणति अब दिखने वाली है, वक्त स्टार्ट है। अब देखिए हमारे साहब क्या दया करें। शास्त्र विधि अनुसार भक्ति प्राप्त आत्मा, जिसने समस्त शास्त्र विरुद्ध संग्रह की हुई
साधनाओं, जिसने समस्त शास्त्र विरुद्ध ध्यान देना एक शब्द पे संग्रह की हुई साधनाओं का परित्याग कर दिया। यानी अब वो अनुपासना नहीं करता है, वो जो परमात्मा के संविधान के विपरीत है वो कार्य नहीं करता है। ऐसा निराशी अविधिवत पुण्यात्मा ये हैं। कंपैरिजन आप देख लेना एक एक श्लोकों में कि क्या साहब ने दया करी है इस तरह, और ये दिखाई नहीं। और ये देश ये सोच रहे हिंदू राष्ट्र और सारे उस पे रहेगा, यानी मंदिरों को टूरिज्म स्पॉट होंगे। ये है इस प्रधानमंत्री का विजन, इस पाखंडी का। ये टूरिस्ट स्पॉट होंगे, धर्म धंधा, और भाजपा अगले कितने सालों तक के लिए आएगी। अभी दिखलाते तुम्हारा कलेजा जानता कितने सालों तक के लिए आएगी, कितना रहेगी। अभी अब आ गया वक्त। और पिछले पाखंडी भी राह देख रहे होते कि हमारा सूत बैठ जाए, कहीं कोई गफलत गुफलत करके गठजोड़ करके देसी विदेशी करके कोई हमारा सूत बैठ जाए। कांड तो हमने भी कराए थे, एक कांड हमारे समय में हुआ, एक हिंदूवादी सरकार के में हुआ, जो कि इन पाखंडियों का पाखंड भी दिखलाना था ना कि इनके तुम फैन बने हुए, जिनकी फोकट महिमा जाने वाली है। अब मौका तो सबको मिल गया ना। तो वो ये देखिए कि ये क्या श्लोक है, क्या ज्ञान है, क्या ये देश ऊपर आता। विश्वगुरु इस ज्ञान से बनेगा, इन पाखंडियों के विजन से बनेगा, इन राक्षसों के विजन से बनेगा। ये तो सारे विश्व को ऐसा बनाना चाहते हैं। तो भी इसकी फोकट महिमा जाने वाली वर्तमान वाले की। साधना को फेंका हुआ अर्थात शास्त्र विधि रहित साधना त्यागा हुआ। भक्त केवल हठयोग ना करके शरीर से जो आसानी से होने वाली सहज साधना तथा शरीर संबंधी संसारिक कर्म शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्म करता हुआ, जो कि शास्त्रीय त्याग कर मन माना आचरण का पूजा करने वाला 7-12 से 15 में राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए है, मनुष्यों में नीच दूषित कर्म अर्थात शास्त्र त्याग कर मन माना आचरण करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते। केवल 3 गुणों की अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु और तमगुण शिव की भक्ति करके उनसे मिलने वाले क्षणिक राहत पर आश्रित रहते हैं। इन तीनों गुणों अर्थात श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु या शिव जी की साधना शास्त्र रहित कही है। इस शास्त्र विहित साधना को त्याग कर शास्त्र अनुसार भक्ति करता है, वह पाप को नहीं प्राप्त होता। यही प्रमाण गीता 18 श्लोक अध्याय 18 श्लोक 47-48 में भी है। तो पुण्यात्मा कहने का मतलब जो परित्याग कर देता है इन शास्त्र मनमाने आचरण का और शास्त्रोनुसार चलना होता है, उस पे भक्ति कर्म करता हुआ उस पे यह दया होती है। यानी अब 22वां बात समझ रहे हैं यहाँ पे पुण्यात्माओं, जो अर्थ थे और जो साहब ने करे, इसमें कितने अंतर हो गया। अंतर इस वजह से हो गया क्योंकि इनको जितना जिस स्तर से समझ में आ रहा है अपने हिसाब से तो करने का प्रयास करें, पर उसका निचोड़ तो हमारे साहब ही दे सकते हैं पुण्यात्मा, या फिर साहब की देवी बुद्धि और ऊर्जा से संत। और कोई ग्रंथों को नहीं समझ सकता। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे नसार रहे ज्ञानी, इसी वजह से बोला गया। 22वां यतर्थ छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत विमत्सर सम सिद्धो असिद्धो च कृत्वा अपि न निबध्यते, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनमें नहीं बनता।
जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, कार्य की सिद्धि और असिद्धि में भी समान रहने वाला अर्थात अविचलित कार्य करते करते शास्त्र अनुकूल भक्ति करता है, सहज मार्ग सहज साधना भी उनसे नहीं बंधता, जो कि पूर्ण संशय पूर्ण मंत्र जब प्राप्त करके उपरांत निष्काम शास्त्र अनुकूल साधना के शुभ कर्म भक्ति में सहयोगी होते हैं तथा पाप का विनाश हो जाता है, जिससे कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यहां से मुक्त कौन होगा कर्म बंधन से? कर्म जो ब्रह्म ने लगाए, कर्म ब्रह्मोद्भवम, जो कर्म लगाए गए यहां पे, वो मुक्त कैसे होगा? मुक्त होगा निष्काम भक्ति करने से। इच्छा, अब हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ लेते हैं। इच्छा अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहने, इच्छा नहीं करना। ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया, हर्ष शोक, हर्ष खुशी, शोक दुख, द्वंद्वों से सर्वथा अतीत, कार्य की सिद्धि और असिद्धि में सम, मेरे कार्य नहीं बना, लालची, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए। क्या लक्षण लिखे हुए हैं, क्या तत्व ज्ञान दिया हुआ साहब ने। और 12वें पंथ का में क्या दुर्गति करी जा रही है संगत की। तो फिर इस राजा के साथ क्या बनने वाली है? इस राजा, इसकी मंडली और धर्म की इंडस्ट्री क्या होने वाला है? इसीलिए तो दिखला रहे हैं कि भाई तुम तो वर्ल्ड कंट्रोलर बन रहे थे, करके दिखा दे, अब दिखा करके बचलो। जो आग तुमने लगाई सारे विश्व में, ये धन को धंधा बनाने वाली इंडस्ट्री, आज उसी आग में जल रहे सब। ये धर्म की जो नफरतें फैलाई की अपना अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए सबने, आज उसी धर्म के नाम पे हो रही ना लड़ाइयां। और इनमें कौन बच जाएगा? ये बंकर में सुरक्षित रह जाएंगे। ये जो बंकर बने हुए, ये बंकरों में छुप जाएंगे। अभी जो सोच रहे हैं कि युद्ध करा देंगे, वो तो हथियारों के दलाल करा देते अपना माल बेचने के लिए, और हम तो बची जाएंगे, ये धनाढ्य बच जाएंगे और ये बच जाएंगे। अब बाकी यहाँ की पृथ्वी की आबादी कम कर देंगे। शैतान का तो ये प्रोग्राम होता। और मीडिया हाईजेक्ड है, दिखाया उतना जाएगा क्या क्या हो रहा है दुनिया में, आप लोगों को थोड़ी ना मालूम है। तो पर इनकी वो हाल बनाया जाएगा ना, इनके बंकर और इनका वो सब। अभी ज्ञान विज्ञान आपको दिखलाया जाएगा, संविधान से खेलने का हश्र दिखलाया जाएगा। ये लागू करते ना संविधान, और कोई हरामखोर नेता नहीं मानता संविधान को। ये तो अपने आप को भगवान कर्ता मानते ही है। इसी देश की बात नहीं कर रहा, हर देशों की बात कर रहा, हर जगह। अब चल रही ना वही जो नफरतों के बीज वो हैं, वो इतने डीप रूटेड हो गए हैं। ये जो विश्व दे धर्म के उस पे ही है ये सारा। और जैसे पृथ्वी पे सुपात्र बचने हैं, तो परमात्मा तो अकाल मृत्यु नहीं करवाते। जो प्रारब्ध है जीव का वो मिल जाता, जैसे उसने कर्म कर रहे हैं वैसा फल मिल जाता। पर ये महाकाल अकाल मृत्यु चाहते हैं क्योंकि वो भटकता रहे और तकलीफ पाए। और ऐसे ये जो एजेंट बने हुए हैं ना, होशियार चंद बने हुए हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उद्योगपति, दूसरे को कीड़े मकोड़े समझते ही आम लोगों को, हर चीज में मिलावट, अपने लिए प्रीमियम। तो इनकी दुर्गति का सारी दुनिया का दिखलाएंगे, दुनिया का। इस देश से तो सत्ता परिवर्तन की शुरुआत होगी। ये जाएगा ये अभी वाला, और इसकी फोकट महिमा जाने वाली है। अभी वर्तमान में वो समय चालू है, दिन बाई दिन स्थिति बदल चली जाएगी, घुटनों पे आएंगे ये बनले करता। तो कर देना बड़ा आसान होता है। यहाँ पे बहुत चाणक्य, बहुत दिमागदार बन रहे होते हैं ना, इन सारे चाणक्यों की बुद्धि दिखला दी जाएगी कि कैसे जीव यंत्र है। 22वां, बाईस हो गया, पुण्यात्मा 23वां। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान ज्ञाना वविस्त ज्ञानाव स्थित चेत से यज्ञाय आचरत है कर्म
समग्रम प्रविलीयते, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य संपूर्ण कर्म भलीभांति विलीन हो जाते हैं। अब ये देखिए, यानी 24 घंटे फुल टाइम जॉब है ये भक्ति करना, उनसे थोड़ी ना होती कि राम राम जपना पराया माल अपना, राग द्वेष, न बोलने का ढंग, न मनुष्य के गुण, पशुता चारों तरफ फैली हुई, भोग की वृत्ति चारों तरफ, अंदर इच्छा राज की, बाहर बना फकीर। ये चाटुकार धर्मगुरु जो है पृथ्वी के, इनकी भी दिखलाते ये नकली भक्तों की। ये जो कोई भगवा पहना हुआ, कोई व्हाइट पहना हुआ, कोई त्रिपुंड लगाया हुआ, कोई दाढ़ी रखा हुआ, कोई मूंछ मुंडाया हुआ, तो पुण्यात्माओं सबका वक्त आ गया है। पाखंड तो सारा पृथ्वी पे से जाएगा। और ये जो धर्म को इंडस्ट्री बनाने वाले ये जो है ना, ये नकली भगत, ये और इनका जो नेक्सस है, इनकी सबकी अभी होने वाली है। बस पाप का घड़ा भरता जा रहा, हर दिन घड़ा भरता जा रहा, फूटने वाला है। शांत विरुद्ध साधना से आस्था हटने के कारण उस मुक्त हुए साधक का चित्त निरंतर परमात्मा के तत्व ज्ञान में स्थित रहता है। अपने आत्मा ये लक्षण प्रकट होते कि जब जीव शास्त्र में मनमाना आचरण से हट जाता है तो उसका चित्त यानी अंदर की वृत्ति निरंतर परमात्मा के तत्व ज्ञान में स्थित रहता है। ऐसे केवल शास्त्र अनुकूल भक्ति के लिए कर्म आचरण करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म प्रभु साधना के प्रति विलीन हो जाते हैं। ये पुण्यात्मा पूरी गीता जी बेस्ड है तत्वदर्शी संत के लक्षण के बारे में बताते हुए और सत्साधक के बारे में बताते हुए, क्योंकि तत्वदर्शी संत के अलावा पहले वही तो साधक होता, और होता कौन है इन रियल मैनर, भगत ही वही होता है। फिर वो जो भक्ति परमात्मा उसे निमित्त बनाते भक्ति के लिए और मर्यादा के लिए, वो उसकी संगत फॉलो करती है। उनमें से जो असली होते हैं, जो फॉलो सीरियसली कर रहे होते हैं, वो बचते हैं। वहां से फिर ये मार्ग आगे स्टार्ट होता है। इसी वजह से परमात्मा ने पवित्र कबीर सागर में वेद दिखलाया कि तत्व ज्ञान की टेक रह जाएगी, बस पंत महाकाल मिटा तो पाएंगे नहीं, पर टेक रह जाएगी, मतलब नाम नाम रह जाएगा, संगत थोड़ी रह जाएगी। क्योंकि ये मन क्रम वचन से सच्चे अच्छों का मार्ग है। और भक्ति करे कोई शुरमा, जाति वर्ण कुल खोए, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए। तो पुण्यात्माओं ये शुरमाओं का मार्ग है। ये जो इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण पापायु, ये तो व्यर्थ जीवित है, ये तो इनका तो होने वाला है। और ये व्यर्थ जीवित होने वालों की प्रोग्राम बता रहे हैं, जो अपने आप सोच करके बैठे हुए हैं, आराम को अपने लिए बंकर बना के बैठे हुए हैं और पब्लिक मरवा डालने कितनी भी। उनके साथ उद्योगपति मिले हुए, उनके साथ नेता, कुछ अधिकारी, सारे देशों में व्यवस्था है। एक सिर्फ पूरे विश्व में एक स्विट्जरलैंड कंट्री है जिसका पूरा देश अगर जो परमाणु युद्ध होता है तो सारा बंकरों में चला जाएगा। एक वो ईमानदार देश है पूरे विश्व में। और बाकी सब में किसी ने 50 लाख की तैयारी कर रखी, 50 लाख से 1 करोड़ की, इतने जब परमाणु युद्ध होगा तो 4 साल 5 साल का लेकर करके हम तो नीचे चले जाएंगे। जो उस देश को कंट्रोल करते हैं, जैसे रशिया, उसने इतने की तैयारी कर रखी है। अमेरिका की जरा सी ज्यादा है, किसी की और है, यानी ऐसे रेशियो अलग अलग बने हुए। इस देश में भी है, इस देश में भी है। ये हरामखोर भी सोच रहे हैं, इनके करवाते भी हिसाब किताब। पहले इस देश से शुरुआत करवाते हैं ना, पहले यहाँ के बंकर वालों से मिलेंगे, इनका लेखा होगा, उसके बाद बाहर वालों के हाड़ कांपेंगे। इनमें से जो मान गए पुण्यात्माओं, जो सरेंडर कर दिए, उनकी बात बन जाएगी, उनकी बात बनेगी। नहीं तो इनकी दुर्गति दिखला कर करके बाहर वाले अपने आप सीधे होंगे, बाहर वाले अपने आप सीधे होंगे। ये क्वांटिटी बढ़ाने का नहीं है कि किसी को डरा कर करके, मार कर करके यानी कि भगत बनाया जाएगा, वैसे तो भक्ति हो ही नहीं सकती। पर वाकई में पृथ्वी पे इस समय हाहाकार है, भगवान को चाहने वाले भी हैं,
और वो इंतजार कर रहे हैं, और उन सबको मालूम है कि परमात्मा है धरती पे, क्योंकि उनकी आत्मा कहती है। और ये जो व्यवस्था इस समय वर्तमान में सरकारों की किसी भी देश की चल रही है ना, वो वही लोग संभाले हुए हैं। ये पूरी दुनिया संभाली भी है, वो मीडिया में भी हैं, वो जजेस भी हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, वो नेता भी हैं। ऐसा नहीं कि सारे नेता बुरे हैं, सारी मीडिया बुरी है, सारे जज बुरे हैं, सारे उद्योगपति बुरे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इनमें से जो पुण्यात्माएं हैं वो ग्रहण करेंगी इस मार्ग को, और वही मेजोरिटी में ग्रहण करेंगी। आम आदमी नहीं कर पाता। आम आदमी के बारे में तो लिखा हुआ है, वो तो जाएगा, क्योंकि पुण्यात्माओं ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। 84 लाख योनियों से जो आया हुआ है वो ये नहीं ग्रहण कर पाएगा। उसे कुछ भी दिखा लो, उसे दुर्गति दिखा लो, मर जाएगा वो, ये ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि का स्तर नहीं है, उसमें ईमानदारी नहीं है, उसमें इंद्रियों पे संयम हो ही नहीं सकता। इंद्रियों पे संयमित भी है यही लोग कर पाएंगे जिसपे पिछले पुण्य होते, वही टिक पाएंगे इस मार्ग पे। तो ये कोई डरा करके परिवर्तन नहीं कराया जाएगा, जैसे ये वर्तमान के नेता पिता ये या तो डराते डरा के अपने आप पास मिलाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे, तब करते। तो यहाँ ये भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। भक्ति मार्ग में तो यही संदेश है, हर भाषा में जाएंगे, वर्ल्ड वाइड जाएंगे ये। और जो मानेगा ठीक, नहीं तो अगले कुछ दिनों में ये संदेश आने के बाद, यहाँ का सिस्टम टेक ओवर करने के बाद धीरे धीरे यहाँ की बाउंड्री फैलती चली जाएगी। जो जो मानता जाएगा, सरेंडर करता जाएगा या समझता जाएगा, वो अपना। और जो नहीं मानेगा, प्रकृति उठापटक हो जाएगी, हिसाब किताब हो जाएगा। चलेगी तो बाउंड्रियां तो हटेंगी, संविधान तो लागू होगा, सनातन ही रह जाएगा बस। और हिंदू और सनातन का भी दिखला देंगे, फर्क दिखला देंगे आपको। कितने भेदों से आपको परिचित कराना है। सनातन अब शुरू होगा, अब दास को निमित्त बना के परमात्मा दया करेंगे। और ये जो फोकट महिमा वाले हैं, इनका तो बस अब एक एक दिन काउंटडाउन चल रहा, काउंटडाउन चल रहा। ये इसीलिए बुलवा रहे हैं कि इतनी तेजी से क्लाइमैक्स बदलेगा कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो संविधान पढ़ाया जा रहा है, ये सतोगुण का जो हर दिन डोज दी जा रही है, ये आप लोगों को होश में रखने के लिए। ये जो चलो थोड़ी सी संगत देख पाती होगी, ठीक है, तो जो जितनी भी देख पाती है, पर ये वातावरण में पूरे सतोगुण जा रहा है, पूरी धरती पे। ये परमात्मा का विज्ञान है, आप लोग अभी परिचित नहीं है। उससे जो बाहर अभी आत्माएं हैं ना, जो सिस्टम को, पृथ्वी को संभालने में सहायक हैं, वो भी बची रहेंगी, होश में रहेंगी अगले कुछ महीनों तक। जब ये संदेश कंप्लीट चले जाएंगे और एडॉप्ट नहीं कर पाए, समझाए तो सिर दरपाव नहीं कर पाए, गफलत में रहे, हिसाब हो जाएगा, हिसाब हो जाएगा, मास एलिमिनेशन शुरू हो जाएगा। पृथ्वी पे उतने ही सुपात्र छोड़े जाएंगे जिनसे भक्ति कराई जाएगी, क्योंकि कलयुग में सतयुग तभी लगेगा जब भक्ति योग्य बंदे होंगे, तो वो क्वांटिटी कम है पुण्यात्माओं। आपको रेशियो बता दिया गया था, स्टैटिस्टिक्स अध्याय 7 श्लोक 3, कितने भक्ति करना चाहते हैं इस पृथ्वी पे, आपको बता दिया गया था डाटा कि ऐसे वर्तमान में पृथ्वी पे सिर्फ 80,000 है लगभग। 800 करोड़ की आबादी का रेशियो निकाल के कह रहा है। अब जितनी आबादी हो परमात्मा जानते हैं, और लगभग इतने भगत होते जो सीरियस भगत हो। बाकी जो इनसे कम होते सीरियस, वो भी हैं। करोड़ों में रहेगी आबादी, आबादी रहेगी करोड़ों में, यानी ऐसा कोई हजारों और लाखों में नहीं आ जाएगी, पूरे विश्व की बात करता है। पर ऐसा भी नहीं रहेगा जो आपको अभी नजर आ रहा है। आपको संविधान पढ़ा दिया गया, अध्याय 3 श्लोक 16, कि भोगों के इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण पापायु व्यर्थ ही जीते हैं। व्यर्थ वालों को छोड़ा ही नहीं जाएगा, क्योंकि ना वो भक्ति करेंगे ना करने देंगे। उनके शरीरों से रजोगुणी तमोगुणी किरणें निकलेंगी। बाइबल किसी के समझ थोड़ा ही है, क्या बाइबल में है? परमात्मा ने अपने सदृश मनुष्य को बनाया। ये अंग्रेज बड़े समझदार समझते अपने आप को, बाइबल तो समझ में आई नहीं, अपनी लिखी भाषा नहीं समझ में आई अंग्रेजी,
अरे सारे ऐसे ही हैं मूर्ख, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो। बुद्धि तो महाकाल में है, बल तो महाकाल के हाथ में है। अब इनकी औकात दिखलाएंगे। ये महाकाल कौन? नौकर, यहां का नौकर, और ये डरा रहे मौत से। आपको बताया गया कि सदगुरुदेव जी की शक्ति की बताता है, यानी अरब सूर्य, अरब चंद्रमा, अरब सूर्य, अरब चंद्रमा जितनी की जितनी रोशनी होगी उतनी सदगुरुदेव जी का तेज है। और तुम्हारे से एक सूरज और एक चांद से तुम घाय पड़े हो सारी पृथ्वी। औकात तो समझ लो अपनी। करता समझ रहे अपने आप को। तो ऐसा बंदा बनाया जाएगा, ऐसा बंदा बनाया जाएगा। अभी लेके का जो वक्त चल रहा है, यानी सब ये जो जितने इतने लंबे समय चौधर करे हो ना, ये तो परमात्मा का फॉर्मूला है। ये तो परमात्मा का फॉर्मूला है। परमात्मा कहे 2008 में जब ये कांड हुआ था, करौता कांड, तो ये महाकाल का झोल था, क्योंकि साहब काल काल कहे तो बेसिकली महाकाल का जो झोल था उसमें महाकाल अपना माल छांट लेते और परमात्मा अपना। अभी भी वही हो रहा है। जो महाकाल का झोल था, महाकाल ने अपना माल छांट लिया, परमात्मा ने अपना, सारी पृथ्वी पे से। और अब उन्हीं को बचाया जाएगा। परमात्मा ने अपने से दश बनाया है, तो ये जो रजोगुण तमोगुण उत्पादन हो रहा है जिनके शरीरों में, से वो तो जाएंगे और उनमें परिवर्तन की गुंजाइश नहीं दिखेगी। मरते वक्त मर के वो रोते हैं ना, ऊपर जाके जब नरक में पेरे जाते हैं तब शिला पे रोते हैं, तो भगवान को याद करते, तो उस समय रील दिखा दी जाती है कि भाई ये भगवान ने संदेशा दिया था, तुमने क्यों नहीं अडॉप्ट करा। अब ये दुर्गति झेल। तो भगवान को लाना देने लायक नहीं रहता पूरी, कहीं भी कोई रहे। तो ये हाई फाई साइंस है। सारी पृथ्वी कंट्रोल्ड। तुम्हारा बंदर बन गया षड्यंत्रकारियों। तुम अपने आप को होशियार समझते थे, तुम्हारी रेल बन गई। अब दुर्गति ऐसी होगी, दुर्गति ऐसी होगी, बार बार बुलवा रहे हैं, ऐसी होगी कि तुम्हारी सुधारने की प्रक्रिया है ना। तुमने परमात्मा का सिर्फ प्रेम ही तो देखा है, रूल इज रूल वाला वो थोड़ी ना देखा। रूल इज रूल, और फॉलो होगा, कड़ाई से होगा। जैसे तुम बेरहम होते ना, मरे कितने कांड में, तुम्हें दया आई? तुम्हें हुआ कि इस ज्ञान को कैसे हम दबा रहे हैं? वैसे भाई ऐसा ही मिलेगा, पर ब्याज समेत मिलेगा। इतने समय का ब्याज भी तो है तुम्हारे कर्मों का, तो तुम्हारी औकात दिखलाई जाएगी। तो ये तो सदगुरुदेव जी की वो बता रहा। पर अगर जो तत्व ज्ञान की दृष्टि, प्रेम की दृष्टि से देखा जाए, तो भाई कब साहब सदगुरु के वेश में परमात्मा होते धरती पे, ये कोई मालूम थोड़ी ना जीव को, और ना कोई कर सकता। जब दास तत्वदर्शी संत, यानी यहाँ पे इस समय पृथ्वी में जीवों में श्रेष्ठ, पृथ्वी के जीवों से श्रेष्ठ। बाकी तो सचखंड में तो परमेश्वर जी भी बैठे हैं ना, परमेश्वर कबीरदेव जी महाराज। उन्हीं का प्रकाश करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा जितना होता है, कि मिलीजुली रोशनी जितना। तो अंदाजा लगा लो उनके नौकर का। दास का भी आगे प्रमाणित करवा देंगे, आगे प्रमाणित करवा देंगे। कोई हवा हवाई बातें नहीं होती।
और तुम तो गाली दो, मारो, षड्यंत्र करो, कुछ भी करो, तुम्हारा तो ये है ना। पर जैसे तुम अपना विधान लागू करने के लिए कैसे यहाँ पे व्यवस्था बना रखी, पुलिस वाले, अधिकारी, फांसी, उम्र कैद, ऐसे परमात्मा का भी तो विधान है। परमात्मा की फौज नहीं है, वो फौज एक्टिव होगी, विधान लागू करा जाएगा। विधान तो लागू हो चुका है, तभी तो निकल रहे लोग, निकलना शुरू, स्पीड लग जाएगी मौत की। फिर जो तुम षड्यंत्रकारी हो, तुम्हारा भी हिसाब किताब होगा। तुम्हारे को पहले तुम्हारी यहाँ तिल तिल करके औकात दिखलाई जाएगी। ये तू करता था, अब करके दिखा, करके दिखा अब। 23 हो गया पुण्यात्माओं, 24। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्त्रुवा आदि ब्रह्म है, हवन किए जाने वाले योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। अब सुने, हमारे साहब का देखें, ड्राइवर भी वही है, गाड़ी भी वही है, शहर भी वही है, पेट्रोल भी वही है, सब कुछ वही है। अनुवाद साहब द्वारा यथार्थ ऐसे शासनकुल साधक का समर्पण भी ब्रह्म अर्थात परमात्मा को है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी प्रभु ही है तथा पूर्ण परमात्मा के निमित्त ब्रह्म रूप अग्नि में अर्थात प्रभु स्तुति से पापों की आहुति हो जाती है। अब सुने पुण्यात्मा, वहां पे तो सब कुछ है ना, वहां पे तो सब कुछ वही है, वही राधा स्वामी वाला जो सतगुरुदेव जी ने उदाहरण दिया ना, शहर भी वही, पेट्रोल भी वही, ड्राइवर भी वही, जाना भी वही, मंत्र भी वही, पापों की आहुति होती है अर्थात पाप विनाश हो जाते हैं। वास्तव में संसारिक कार्य करते हुए भी जिसका ध्यान परमात्मा में लीन रहता है, जो आसानी से शरीर से होने वाले कर्म करता है अर्थात सह समाधि में रहकर साधना करता है, उसके लिए परमात्मा प्राप्त किए जाने योग्य अर्थात वही परमात्मा प्राप्त करता है जो सह समाधि में रहता है। आदरणीय गरीबदास जी महाराज भी कहते हैं कि जैसे हाली बीज धुन पंथी से बतलाए, वामे खंड पड़े नहीं ऐसे ध्यान लगावे। भावार्थ, जैसे किसान खेत में गेहूं या अन्य फसल बीज रहा हो और कोई यात्री आ जाए और उससे रास्ता पूछने पर यह किसान हल चलाते चलाते बीज बीजते हुए यात्री को रास्ता भी बताता है, परंतु उसकी समाधि अपने मूल्य कार्य में ही रहता है, इसे सहज समाधि कहा जाता है। इसी का प्रमाण गीता जी कह रही है कि जो कर्मयोगी अपना कार्य करते ही प्रभु में ध्यान रखता है वही प्रभु को प्राप्त करने योग्य भक्त है। गिर नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे। तो पुण्यात्माओं, ये है श्लोकों में यथार्थ अनुवाद और ये वैसा अनुवाद। तो आप अब देख लें, क्या अब उपहास नहीं कर रहा है दास, आपको ये बता रहा है कि ये गीता जी पढ़ के जो बार बार रिपीट करवाते हैं परमात्मा की, ये जयदयाल गोविंदिका जी इस पृथ्वी के सबसे बढ़िया अनुवादक हैं गीता जी के। जब उनका ये पढ़ करके भक्त समाज निर्णय नहीं कर सकता है, ये पढ़ के, क्योंकि हो ही नहीं सकता है ना। विद्वान
सिर्फ तत्वदर्शी संत होता है, क्योंकि जिसे तत्व ज्ञान है वही विद्वान है, और कोई विद्वान हो ही नहीं सकता है। तो पुण्यात्माओं, या तो सदगुरु, तो दास पहले बोला सदगुरु साहिब एक शरीर, तो सर्वज्ञ की कैटेगरी, जैसे अभी सदगुरुदेव जी की आपको पावर बुलवाए, और सर्वेश्वर जी की तो इन्फिनिट है, कोई उनका कोई पैमाना नहीं है, इन्फिनिट। वो जो पैमाने में आ गया वो पूर्ण कैसे हो सकता है? कोई पैमाना ही नहीं है, उन्हें नापेगा कौन? वही नापने वाले तो सदगुरुदेव जी हैं, यानी पूर्ण परमात्मा ही हैं। वही तो बताएंगे इसकी इतनी पावर, इसकी इतनी है, इतनी है, क्योंकि वो देने वाले हैं। तो मालिक की कौन कर सकता? तो अनलिमिटेड है। तो आप तो यहाँ पे एक सूर्य और एक वो ना पृथ्वी पे समझ रहा, यानी उसी में वो है, कोई वहां पे कुछ षड्यंत्र कर रहा, कुछ प्रयोग कर रहा और कुछ कर रहा। वो ये सब प्लान्ड है, एक निर्धारित उस पे वो मशीन है, एक निर्धारित उस पे ये चांद मशीन है। ये ज्ञान विज्ञान तो अब शुरू हो रहा पृथ्वी पे। अभी ऊपर का विज्ञान तो अब देखोगे, अभी तो पृथ्वी का विज्ञान देख करके तुम बड़े अपने आप को कूद रहे। अभी विज्ञान अब देखोगे तुम लोग, ये जो तत्व ज्ञान से परिचित कराया जा रहा है, विज्ञान का एक अर्थ विशेष ज्ञान भी होता है, तो गुरुदेव जी ने सत्संगों में ने बताया हुआ है। तो ये उदाहरण, ये व्याख्या, ये व्याख्या, और इस व्याख्या में दिखा आपको जमीन आसमान का अंतर, इसी वजह से बुलवाए। पुण्यात्माओं, इन ग्रंथों को पढ़ करके कोई यानी समझ ही नहीं सकता गीता जी को। इसी वजह से तो था, तू क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा, यही था सार, यही था अनुवाद, यही लॉलीपॉप था। और हमारे दाता दिए हैं, ये देखिए गीता सार, बाद में पढ़ा दिया जाएगा आपको। 25 24 दैवम एव अपरे यज्ञम योगिना पर्युपास्ते ब्रह्माग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्यति जुहवति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अभेद दर्शन रूप, अब देखो द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग कितना होता है। एक तरफ लिख रहे हैं परमात्मा निराकार, और एक तरफ कह रहे हैं अभेद दर्शन रूप। तो पुण्यात्माओं, एक कथा सुनाए थे परमात्मा, रे रमलू कित कित को रोऊं, तो क्या क्या बताएं, इसी वजह से कोई कंक्लूड नहीं कर सकता पृथ्वी पे, होता ही नहीं है। ये तो हमारे साथ दया करते हैं भाई। इसके विपरीत दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगी जन परमात्मा प्राप्ति की विरह रूपी अग्नि अपने ही विचार से धार्मिक कर्मों के द्वारा ही धार्मिक कर्मों का अनुष्ठान किया करते हैं, यानी अपना मनमाना आचरण, अपना मनमाना आचरण। कंक्लूजन ये है, यानी जो दूसरे भक्तजन होते हैं, जो शास्त्रीय मनमाने आचरण वाले होते हैं, वो देवताओं का पूजन नहीं कर पाते हैं, वो देवता से ऊपर नहीं उठ पाते, अपनी नॉलेज में भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य योगी जन परमात्मा प्राप्ति की विरह रूपी अग्नि में ही विचार से, अपने विचार से धार्मिक कर्मों के द्वारा धार्मिक कर्मों का अनुष्ठान किया करते हैं, जो कि वो उन्हें मालूम तो होता नहीं पूर्ण परमात्मा कौन है, यज्ञ में प्रतिष्ठित कौन है अधियज्ञ। अब ये एक चीज, हाँ, एक जो एक कोड तो आपको बताया गया कि अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ,
जिससे ये पाखंडी एक्सपोज हो गए। अभी और भी पाखंडियों को एक्सपोज करने वाले कोड है ना, अव्यक्त हो गया और व्यक्त अव्यक्त, फिर क्या कहते हैं, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय हो गया। जो ये कहते हैं ना कि परमात्मा ये सतगुरु होते और वही ये सारे करते, और ज्ञाता ज्ञान और ध्येय, धाता ध्यान, यानी वो दास गलत वो हो गया, धाता ध्यान और ध्येय, ये है कोड गीता जी में। तो इससे साबित होगा कि देने वाला है कोई, एक करने वाला है, और किसका करना है तो कर लो। वो कह रहे शब्द गुरु, ये पाखंडी एसजीपीसी वाले कोर्ट में साबित कर रहे थे कि जी शब्द गुरु भी लिखा हुआ है गुरु ग्रंथ साहिब में। अब सारे पाखंडियों की पोल खोली जाती ना, शास्त्र दिखा दिखा करके कि तुम जहां से कहते गुरु ग्रंथ साहिब से, वहीं से दिखवाते कि उसमें क्या लिखा और तुम क्या कर रहे पाखंडियों। तो ऐसे ये वैसे गीता जी एक ही पर्याप्त ग्रंथ है सबकी करने के लिए, पर तुम तो यही मानते, जैसे मुस्लिम अगर जो चौड़ा होगा कहीं तो उसे कुरान शरीफ से ही दिखलाया जाएगा कि भाई देखिए पाखंडी, तू पाखंडी है या नहीं है, यहाँ क्या लिखा हुआ, तू क्या कर रहा, पढ़ के आ रहा और कर के आ रहा। गुरु ग्रंथ साहिब से ही दिखाया जाएगा इन एसजीपीसी वाले धर्म को धंधा बनाने वाले पाखंडियों को। वो तो वक्त गए जो अमृतपाल को निकाल कर करके पीछे लेकर के चल रहे थे और करना चाह रहे थे धर्म को धंधा बनाने वाले लोग। अभी भी वो पाखंडी बना हुआ है। ये देखो विडंबना, देखो पृथ्वी की विडंबना, देखो वो सांसद बन गया और यहाँ पे कैसे धन को एक्सप्लॉइट करा जाता, यानी गाड़ी में रखे गुरु ग्रंथ साहिब चवर करते हुए चल रही है। ड्रामा नहीं है। उनकी कदर होती तो वहां पे जाकर के पुलिसों पे लठ बजाते। तो पुण्यात्मा ऐसे ही ड्रामा हो रहा, तभी तो यहाँ चैन नहीं है। यहाँ हर कोई अपने ड्रामा खेल रहा और पब्लिक का मूर्ख बनाए हुआ, यानी उस आतंकवादी को यहाँ की पब्लिक चुन करके भेज दी। उसे कहते संत, भिंडर वाले को कहते संत। ये है पृथ्वी का हाल। और जो संत होता उसे बोलते गुरुद्रोही, और जो परमात्मा होते उन्हें बोलते देशद्रोही। इसीलिए तो मास एलिमिनेशन होता, क्योंकि पाप का घड़ा बढ़ गया। अब फूटने वाला है तो मास एलिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि सुनने को राजी ही नहीं। जिन्हें बचाने के लिए क्रिया प्रक्रिया हो रही है सालों से, वो खुद ही मरना चाह रहे हैं, तो उन्हें कौन बचाएगा। यहाँ पे तो सबके लिए कार्य करे जा रहे हैं ना। यहाँ तो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात पात ऊंच नीच रंग भेद कुछ नहीं है ना। यहाँ पे तो यहाँ सब बराबर है। यहाँ गधा घोड़ा कुत्ता सुअर भी नहीं आता। हमारे ये परमात्मा की नजर में सारी आत्माएं हैं। सबको सुख देने का, सबको सुविधा देने का प्रयास होता है। परमात्मा का संविधान तो ये कहता है। ये पाखंडी लोग सारे धर्म को धंधा बनाने वाले चमर करते चल रहे, ड्रामा करते हुए, और लाइव दिखाया जा रहा, ऐसे ही पब्लिक का मूर्ख बनाया जाता। अब वो वहां जेल में कोई ताल ठोकरा देगा, कर दिया ना तुम्हारा काम, वह यही चलता है यहाँ पे, खेचतान, राग द्वेष, और ये देशभक्त बन रहे। और सदगुरुदेव जी को इस ज्ञान को छुपा के बैठे हुए ये देशभक्त है, ये पाखंडी, और ये पाखंडी पार्टी, और ये पाखंडी विपक्ष। इनमें से कौन देशभक्त है? इन्हें ना देश की चिंता ना उसकी, इनका तो एजेंडा, और वो के आड़े कोई आएगा तो उसे लपेट देंगे। ये ना देशभक्त, ना ये समाज के हितकारी, कोई भी नेता। कोई तो दुष्ट बोलता इस कांड के बारे में, पक्ष में विपक्ष में कोई नहीं बोला। इतना ज्ञान, इतना समाधान, इतना सत्य, तो इंसान है, इनके साथ बुरा हो रहा
ये होते भगवान के गुण, जिनकी समर्थता का ढोल पीट रहा है दास। इतने दयालु और इतने कृपालु हैं कि यहाँ एक सूर्य और एक चंद्रमा तुमसे नहीं हो रहा, उस पर प्रयोग करना क्या, चंद्रमा पे कोई प्रयोग करना चाह रहे हैं ये लोग, उससे भी कि खतरे में आ जाएगा। अरे कुछ नहीं हो सकता तुमसे, तुम्हारे उससे कोई नहीं खतरे में आएगा। तुमसे जो जितना होना होगा, जितने तुमने तीर चलाने होंगे ना, वो तुम चला लेना, कुछ नहीं है, सारी पहले से ही कंट्रोल्ड है। तुम तो कूद लो अपना, जो तुम्हारे को निर्धारित वक्त मिला हुआ है, और ना तुम्हारे हथियार खड़े खड़े फ्यूज कर दिए जाएंगे और तुम्हारा बंदर बना दिया जाएगा, जो अपने आप को करता समझ रहे। इसीलिए बुलवारे, दुर्गति का वक्त तुम सबका स्टार्ट है अभी। ये जो हर दिन बोल बोल के तुम्हारी छाती पर मूंग दली जा रही ना, ज्ञान दिया जा रहा, डंके की चोट पे दिया जा रहा। तुम्हें इतिहास बताया जा रहा कि कैसे हिरण्यकश्यप की छाती पाड़ी गई थी, कि जो अपने आप को भगवान साबित कर रहा था। तो तुमने तो भगवान के साथ क्या क्या करा यहाँ पे। तो सिस्टम तो है ना, परमात्मा की भी तो पुलिस है। पुलिस क्या करती फिर, पुलिस के हत्थे कोई चढ़ता तो परमात्मा की भी तो फौज है। अरे मालिक ही तो दयालु होते। परमात्मा ने उदाहरण दिया सत्संग में कि प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है, अब उस काफिले पे कोई पत्थर मार रहा, या कोई षड्यंत्र कर रहा है, या कोई हमला कर रहा, तो प्रधानमंत्री खुद उतर के कुछ करेगा? भाई वो बंदूक चलाएगा, वो गोला फेंकेगा, वो कुछ कुछ करेगा? नहीं। पीछे जो कमांडो चल रहे होते, जो फौज चल रही होती, जो सिक्योरिटी चल रही होती, वो दे ही तोड़ती। तो दुष्टों, अब परमात्मा की फौज रेडी है। तो तुम्हारा तो जितना तुमने करना था वो लिया, अब काटने का वक्त आएगा तुम्हारे, समझे? इसीलिए ज्ञान और संविधान समझाया जा रहा है कि तुमने हरामखोरों करा क्या, और तुम्हारी वो दुर्गति होगी। बार बार बोली जा रही, संविधान बताया जा रहा, श्राप नहीं दिया जा रहा, संविधान बताया जा रहा। क्योंकि यहाँ के महाकाल जी ही कहते हैं, सत्का राज धर्म राय कर ही अपना किया, यानी महाकाल जी के बारे में ही है। धर्म राय मतलब महाकाल जी, विलन, राक्षस, उनके बारे में है ये वाणी कि सत्का राज धर्म राय कर ही अपना किया, सब दंड भरी। तो जिसने जो बोया वो तो काटने को मिलता भाई। तो परमात्मा की फौज तुम्हारा कर्म फल देगी। 25 हो गया, 2 श्लोक और 26 और 27। आज वाणी को विराम देंगे। 9 श्लोक ही करवाते परमात्मा, ये देखें 26वां, उसके बाद 27वां करवा देंगे। ये इस वजह से पुण्यात्माओं आज तो हुआ क्योंकि आपको बीच बीच में कुछ संदेश मिलते रहे, क्योंकि बड़ी तेजी से फिनिशिंग पॉइंट आ रहा है। हर घंटों में स्थिति बदल रही है। आपको ये न्यूज़ असली नहीं नजर आ रही, इनमें तो ये एडिटेड, जितना वो दिखवाना चाहते हैं ना उतना ही दिखवा रहे हैं। इनसे बहुत ज्यादा विपरीत होती है कंडीशन। ये तो जितना समाज को परोसना चाह रहे हैं उतना परोस रहे हैं। श्रोतादीनी इंद्रियाणी अन्य संयमाग्निषु जुह्यवती, शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन कान नाक आदि बंद करके अर्थात हठयोग से समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन की तरह पाप जलाने का प्रयत्न किया करते हैं, और दूसरे साधक शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यानी आदि लिखा है साहब ने तो दास कंप्लीट कर देता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन की तरह पाप जलाने का प्रयत्न किया करते हैं, यानी इनको संयमित करने का। शब्द स्पर्श रूप रस गंध से जो यानी जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें संयमित करने का प्रयास करते हैं। करें इंद्रिय रूप अग्नियों को
हवन की तरफ पाप चलाने का प्रयत्न किया करते हैं, अर्थात हठ करके साधना करने को मोक्ष मार्ग मानते हैं। कैसे हट करते हैं? शब्द स्पर्श रूप रसगंध पुण्यात्माओं, जैसे हठ योग करा शंकर जी ने कि कामदेव को जलाने के लिए, ये स्पर्श रूपी विकार को हटाने के लिए शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये जो आपको बताए गए 5 एलिमेंट, पृथ्वी जल अग्नि, पृथ्वी जल पृथ्वी आकाश जल अग्नि और जल, हाँ जल अग्नि और वायु। तो वायु से स्पर्श होता, ठीक है जी, स्पर्श यानी स्त्री पुरुष, वो वायु से, वायु विकार की वजह से होता स्पर्श, काम विकार जो उत्पन्न होता, उसमें ये एलिमेंट प्राइम है। शब्द आकाश का स्पर्श यानी आकाश, वायु, शब्द स्पर्श रूप अग्नि, रस जल, गंध पृथ्वी, ये एलिमेंट होते 5 जिनसे ये सृष्टि बनी, और इन्हीं एलिमेंट से ये मनुष्य का शरीर बना। तो जो इनके विकार होते वो हट करके इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते। जंगल में चले जाएंगे, हम किसी की सुनेंगे ही नहीं। और स्पर्श हम हट करके बैठे रहेंगे तो वो इंद्रिय संयमित है, यानी वो काम विकार की तरफ जाएगी ही नहीं। रूप, जब हम जंगल में ही बैठे हुए हैं, एकांत में बैठे हुए हैं या किसी गुफा में बैठे हुए हैं, तो कहां से हम किसी का रूप पे आसक्त होंगे। शब्द स्पर्श रूप रस, यही ऐसे कि कहां से हम खाने पीने पे भी होंगे, वो तो हठ योग करते और कुछ यौगिक सिद्धियों से कर करके अपना उस पर कंट्रोल करते वो। और बाद में दास जानता है ना पुण्यात्माओं की, जब वो विकार उभर रहे होते हैं तो यहाँ पे एक स्वाद विकारी हटाना कितना मुश्किल होता, और यहाँ के सारे साधक किसी न किसी जन्म में सारी प्रक्रिया कर चुके, और इस जन्म में पहला ये एक स्वाद विकारी कंट्रोल नहीं होता। बाकी तो बहुत वो है, इसीलिए तोरे संग पाचो प्रकाशा योग युगत की झूठी आशा, ये तो ज्ञान से वैराग्य होता और वैराग्य से इंद्रियों को संयमित कर सकते, अन्यथा कोई फॉर्मूला नहीं। और जो आशीर्वाद के लिए परमात्मा के निमित्त बनाते, जो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करी जा रही होती है, जो वर्तमान की स्थितियां परिस्थितियां देख रहे होते, उससे वैराग्य होता, और ज्ञान से परिणति मालूम होती कि आज ये भोगूंगा, कल क्या भुगतूंगा, जो भोगेगा वो भुगतेगा। और जो संयम करेगा, भक्ति उन्हीं से हो सकती है। इसीलिए पढ़ाया जाता है भक्ति करे कोई शूरमा जाति मणकुल खोए। तो ये है अनुवाद। और उधर क्या है आपको दिखी गया। आज का अंतिम श्लोक 27वां। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञान दीप्ते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अपने हाथों, ये ग्रंथ कितना पवित्र है, आप बात समझें। इसमें सारा इंद्रियों पे संयम से स्टार्ट हो रहा, कैसे इंद्रियां संयम वो करनी है, यही संविधान है। और इसमें ये सारे तत्वदर्शी संत के लक्षण, फिर जो उसे फॉलो करते हुए जो भगत के लक्षण होते हैं आगे, उनके बारे में बताया जा रहा है सारा। तो पूरी गीता जी बेस्ड है सारी शक्तियों के बारे में बताने की, और साधक के बारे में बताने की, संत के बारे में बताने की। तो ये संविधान है। और क्या समाज में प्रचलित कर दिया गया, क्या इसका सार दे दिया गया। 27 दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की अथवा श्वासों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित अपने आप ही संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, अर्थात ज्ञान से संयम करके साधना करते हैं। इसी को मोक्ष मार्ग मानते हैं। जैसे वही कि कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई और
योग्य क्रियाएं कर, इंद्रियों को संयमित करने के लिए और योग्य क्रियाएं कर रहा है, फिजिकल एक्सरसाइजेस करते, प्राणायाम से कोई करते, कोई और हवन और उसके मार्ग को ही, जैसे ये आर्य समाजी हैं, ये कहते हैं जी हम तो हवन करते हैं और उसमें ये करते हैं, उसी से हो जाएगा। अन्य भी कुछ इसी मार्ग को, यानी उनका कहने का मतलब अपने आप ये जो कि इंद्रियों को कंट्रोल करने का, वो कहते हैं भाई यही विधि है, वो ये मोक्ष मार्ग मानते हैं कि जी ये कर लिया हमने, कोई हवन कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करके अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, योगी बन रहा है, वह वो इसी को मोक्ष मार्ग मानते हैं। ये है यानी इसका भावार्थ। चले पुण्यात्माओं, आज भी, आज ज्यादा ही हो गया कुछ, पर देखिए कोई प्लान तो सत्संग है नहीं, कोई स्क्रिप्टेड तो है नहीं, दिल से निकलता है, परमात्मा जो प्रेरणा कर देते बोलते चले जाते। जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब।